हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भुक्कड़ राही, एक प्लेट यादों की। इस सीरीज की आज की हमारी रेसिपी होने वाली है खिचड़ा। खिचड़ा एक बहुत ही खास किस्म का पकवान है जो बड़े खास मौक़ों पर बनाया जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका चलन काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आज इस रेसिपी को मेरे साथ बनाने वाली है मेरी बड़ी फूफी। तो फूफी बनाने वाली है खिचड़ा मेरे साथ और मैं उनकी मदद करने वाला हूँ पूरे प्रोसेस के अंदर। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं कुछ पुरानी कहानियों के साथ, कुछ पुरानी यादों के साथ। फूफी, इसमें कितने किस्म का अनाज और सारी चीजें पड़ती हैं, एक बार जरा बताइए। इसमें 7 तरह के अनाज पड़ते हैं। 5 तरह के दाल हैं, कोई 6 दाल भी रख लेता है, और बाकी गेहूं है, जौ है और चावल है। इसको लेके 1 2 3 4 7 अनाज है यहाँ। ये अदरक है, ये गरम मसाले हैं। तो हम लोग जो अनाज रखा हुआ है हमारे पास, हम पहले उसको अलग से प्रेशर कुकर में गला रहे हैं ताकि टाइम बच जाए। हाँ, टाइम बच जाए हमारा ना। हाँ, ठीक है। प्याज डाल। हाँ, ये थोड़ा खड़ा मसाला है खुशबू के लिए, तड़के में डाल दिया जाता है। खिचड़े की रेसिपी हम शादी देने हुई थी तभी बनाई थी, अब कोई नहीं बताया था। खिचड़ा बनने की बात हुई, मसूर उसूर सब घर में था, तो अब्बा के पास हमारे पैसा रहना चाहिए। तो अब्बा कह रहे हैं खिचड़ा बनता है। क्या अब्बा, खिचड़ा कैसे बनता है? कह रहे सब कुछ डाल के गला दिया जाता है। पहले तो औका थोड़ी लगता था। तो चढ़ा दिए पतीले में पानी, खोला है, सारी दाल डालते गए, मसाला पीस के डालते गए, तो बना लिए। अच्छा बना तब भी। उसके बाद से तब दिमाग लगाया हम कि काहे नहीं गोश्त मसाला भून के डाला जाए। बहुत सी चीज सिर्फ अब्बा आइडिया दिए और हम बनाते गए। गरम मसाला तो हमने पहले डाल दिया था। बाकी ये मसाला है हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और गोल्डी मिर्च मसाला। जयपुर में कोई और थे, सिक्का वाले बाबा बोलते हैं उनको, नाम टनिका है। बहुत तेज भूख लगी थी हम लोग को, तो देखा कि बिक रहा है। पूछा गया कि हम लोग का हो सकता बिरयानी तरह हलीम, तो लिए तो खिचड़ा ही था। तो हम समझ गए, मतलब वो अलग रेसिपी थी, लेकिन खिचड़ा को ही हलीम कहते हैं। कहीं खिचड़ा कहते हैं, कहीं हलीम कहते हैं। थोड़ा सा रेसिपी में मसालों में फर्क होगा, लेकिन तो खिचड़ा भी कई तरह के ना हो सकते हैं। तो वो हलीम ही है। तो गोश्त मेरे ख्याल से 80% गल गया। अब इसमें हम डाल रहे हैं कच्चा चावल। हाँ, ठीक। हाँ। जब मसाला अच्छा भुनाएगा, हाँ, तो कलर अपने आप आ जाएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं मसूर और चने की दाल। मसूर और चने की दाल। तो ये भी पूरी गल चुकी है ना? हाँ, पूरी गल चुकी है। ये उड़द और मटर है। गोश्त भूनने के टाइम पे बहुत तेज आंच पे, उसके बाद उसको गलाने के लिए कम करना है, और जब सारे ग्रेन एक बार डल जाएं, सारे अनाज, तो फिर से आंच को तेज कर दें। हाँ। ये जौ और गेहूं लास्ट है। भाई ये तो खिचड़ा है, पतला तो ये होता ही है, ये खिचड़ी से भी पतला होता है। पहले तो ये था कि कोई भी खाना हो, पूरी बिरादरी, पूरे मोहल्ले को बुलाओ। फिर बीच में ये था कि चाहे भी जैसे, लेकिन सबको दावत दो। अब ये हो गया है अपने हस्बे औकात दावत दो, लेकिन खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ये हो तो 3 साढ़े 3 घंटे के बाद फाइनली हमारा खिचड़ा तैयारी पे है, और थोड़ा टाइम और लगेगा, ये दम पे ही रहेगा। जो भी आग बची हुई है, जो भी कोयला बचा हुआ है, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा और हमारा काम यहाँ पे होता है खत्म।
है ना? हाँ चलिए। चल चले भाई, अल्लाह हाफिज। कैसा लग रहा है? आपको पता है खाने की सबसे मेन चीज क्या होती है? सबसे अच्छी बात खाने की क्या होती है? खुशबू। नहीं, जितना हाथ उतना स्वाद, अच्छा। और जितना स्वाद कुछ ना कुछ पुरानी आदत से जुड़ी ही हो। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा टेस्ट। एकदम पुराना 20 साल पहले वाला स्वाद है। लास्ट में क्या आ रहा है? ग्रेन जो आता है, चबा रहे हैं जो हम लोग, शायद वो गेहूं है। हाँ, गेहूं या जौ? जौ मिला के है। शायद वही मिसिंग रहता था हमसे। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।